हे एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। माई सेल्फ चंद्रा चौधरी। आज मैं एक ख़ास वीडियो लेकर के उपस्थित हुई हूँ। जैसा कि हमने डेवलपमेंट ऑफ फीटस पढ़ चुके हैं कि कैसे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, कैसे ओवम का फॉर्मेशन होता है, कैसे फर्टिलाइजेशन होता है और आफ्टर फर्टिलाइजेशन कैसे फीटस का डेवलपमेंट होता है। तो आज मैं शॉर्ट समरी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो या फिर फीटस लेकर के आई हूँ, ताकि आपको इन शॉर्ट भी सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर, क्योंकि आज का वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग भी है आपकी नॉलेज के लिए। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हम वीक वाइज स्टडी करेंगे। तो पहला वीक, ठीक है, ऑब्वियसली पहला फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी, क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो फर्दर प्रोसेस तो होंगे ही नहीं। तो फर्टिलाइजेशन के बाद हमने क्या पढ़ा था, आफ्टर 30 to 36 आवर, ठीक है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन उसमें डिवीज़न होता है। और डिवीज़न भी क्या होता है, क्लीवेज होती है। ठीक है, क्लीवेज में अच्छे से समझा चुकी हूँ कि डिफरेंस होता है माइटोसिस डिवीज़न में और क्लीवेज में। माइटोसिस डिवीज़न में जो साइटोप्लाज्मिक का होता है वो सेम नहीं रहता है, क्योंकि 1 से 2 डॉटर सेल्स बनती हैं। जबकि क्लीवेज में क्या होता है, 1 से 2 बनेंगे, लेकिन साइटोप्लाज्मिक जो क्वांटिटी है वो सेम रहती है। ठीक है, तो चलिए देखिए, पहला है वीक फर्स्ट फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है, एग और स्पर्म का। तो उसके बाद क्या कहा था मैंने, 30 से 36 आवर बाद क्लीवेज उसमें होना स्टार्ट हो जाएगा। क्लीवेज का मतलब 1 से 2 बनेंगी, 2 से 4 बनेंगी, 4 से 8, 8 से 16। तो 8 to 16 सेल स्टेज को हम क्या बोलते हैं, मॉरूला बोलते हैं। फिर उसमें फर्दर डिवीज़न भी होते रहता है। फिर उसके बाद उसमें क्या बनता है, ब्लास्टुला बनेगा। और इन केस ऑफ ह्यूमन ब्लास्टुला को क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं, जो 4 to 5 डेज़ बाद बनेगा, किसके, फर्टिलाइजेशन के बाद। ठीक है, उसके बाद इसमें डिवीज़न होते रहता है। और वो कहाँ को डिसेंड होगा, यूट्रस की ओर, क्योंकि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कहाँ होती है, एम्पुला में होती है, ओविडक्ट के, फैलोपियन ट्यूब है जिसका अनदर नेम। और जब ये क्लीवेज हो रही होती है, मीन्स मॉरूला बनता है, ब्लास्टुला बनता है, तो वो डिसेंड होता है, मूव होता है यूट्रस की ओर को। तो जब ये मोर देन 100 सेल्स बन जाता है और 7th डे में, ठीक है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन के 7th डे में क्या हो जाएगा, इम्प्लांटेशन हो जाएगा। मीन्स जो एम्ब्रियो कहूँगी मैं, या फिर जो ब्लास्टोसिस्ट एक्चुअली होता है वो जो किसमें एम्बेडेड हो जाता है, यूट्रस में। यूट्रस में कौन सी मेम्ब्रेन में, जो उसकी एंड्रोमेट्रियम की लेयर होती है उसमें वो एम्बेडेड हो जाता है, जिसको हम इम्प्लांटेशन बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये फर्स्ट वीक में इतनी प्रोसेस हो जाएगी। ओके, चलिए बढ़ते हैं सेकंड वीक में। सेकंड वीक में क्या होगा, देखिए, फॉर्मेशन ऑफ जर्म्स लेयर। जर्म लेयर का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। जर्म लेयर क्या होती है, 3 टाइप की होती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। ठीक है, और इन्हीं जो डर्म्स हैं, मीन्स लेयर है, डर्म का मतलब क्या होता है, स्किन होता है एक प्रकार से। ठीक है, तो इन्हीं डर्म की हेल्प से ही जो अदर ऑर्गन होते हैं, ठीक है, हमारी बॉडी के कोई भी ऑर्गन है, उनका डेवलपमेंट होता है। सोर्स यही हैं और यहीं से डेवलपमेंट होता है जो और अनदर ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, ओके, तो चलिए बढ़ते हैं हमारे थर्ड वीक की। और थर्ड वीक में क्या होगा, कंप्लीटली डेवलपमेंट नहीं होगा, ठीक है, स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे डेवलपमेंट होना। नेक्स्ट है नो मेंस्ट्रुएशन। मीन्स जो लेडीज़ होगी उसमें कोई मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलेगा। तो एक प्रकार से ये पहला साइन है। कोई जो मैरिड फीमेल होती हैं, ठीक है, अगर उनमें मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है तो पहला ही उसमें एक साइन होता है कि हो सकता है शी इज़ प्रेग्नेंट। ठीक है, वो प्रेग्नेंट हो सकती है, जिसके बाद टेस्ट वगैरह किया जा सकता है। फिर अगर तो ये फर्स्ट साइन है एक प्रकार से, क्या है, फर्स्ट साइन। फिर डेवलपमेंट स्टार्ट ऑफ बैकबोन, न्यूरल ट्यूब, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। मीन्स उस जो बेबी है, ठीक है, सेकेंड वीक में ये डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, बिगन हो जाता है, किसका, बैकबोन का, ठीक है, न्यूरल ट्यूब का, ब्रेन का एंड स्पाइनल कॉर्ड का। और एम्ब्रियो अबाउट 2 मिलीमीटर लॉन्ग होता है उस टाइम पे, सेकेंड वीक में। ओके, क्लियर हो गया। अभी हम इसे एम्ब्रियो बोल रहे हैं, एम्ब्रियो और फीटस में डिफरेंस है।
ठीक है। एम्ब्रियो क्या होता है, जो आपका जो ब्लास्टोसिस्ट है इम्बेडेड हो जाता है उसे हम एम्ब्रियो बोलते हैं, जिसमें मोर देन 100 सेल्स से ऊपर होता है, और उसमें जब डिवीज़न होते रहता है, ऑर्गन का फॉर्मेशन हो जाता है, देन उसे हम फीटस बोलते हैं। तो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एम्ब्रियो एंड फीटस। ओके, नेक्स्ट है वीक। 4th वीक में क्या होगा, मीन्स पहला जो मंथ हो जाता है, 1 महीना, फॉर्मेशन ऑफ हार्ट बन जाता है। हार्ट ही पहला एक ऐसा ऑर्गन है जो किसी भी बेबी में फॉर्म्ड होता है, ठीक है। ब्लड बनेगा, ब्लड वेसल्स बनेंगी, गट्स बनेंगी, अम्बिलिकल कॉर्ड बन जाएगी, ठीक है। अम्बिलिकल कॉर्ड ही क्या होती है, जो बेबी को, एम्ब्रियो को मदर की वॉल से अटैच्ड करती है, ठीक है, और सप्लाई करती है न्यूट्रिशन का। ओके, नेक्स्ट है, और एम्ब्रियो अबाउट 5 मिलीमीटर लॉन्ग। यहाँ पे एम्ब्रियो 5 मिलीमीटर लॉन्ग हो जाता है। 5 मिलीमीटर लॉन्ग का मतलब क्या है, आधा सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर अप्रॉक्स कितना होता है, इतना ही तो होता है, इससे भी कम होगा आई थिंक, ठीक है। चलिए, इसके बाद है वीक 5th, ठीक है। 1 महीने के बाद जब नेक्स्ट मंथ में हम बढ़ेंगे तो बिगनिंग ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ डिजीट्स, ठीक है। यहाँ पर अब डिजीट्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। डिजीट्स मतलब फिंगर्स जो होती हैं, ठीक है, वो बनना स्टार्ट हो जाएगा। पंपिंग ब्लड, क्योंकि देखो हार्ट बन चुका है, अब हार्ट बन चुका है, ब्लड बन चुका है, तो हार्ट ही तो उसे पंप करेगा, ठीक है। पंपिंग ऑफ ब्लड कैन बी सीन बाय अल्ट्रासाउंड स्कैन, ठीक है। अल्ट्रासाउंड स्कैन में हम पंपिंग ऑफ ब्लड को देख सकते हैं कि कैसे कर रहा है। और यहाँ पर जो एम्ब्रियो होता है वो 8 मिलीमीटर लॉन्ग तक बन जाता है। ओके, इसके बाद वीक 6 है, आईज एंड ईयर स्टार्ट टू फॉर्म। यहाँ पर आँखें और कान बनना स्टार्ट हो जाएगा वीक 6 में। वीक 7 में देखिए, ऑल मेजर इंटरनल ऑर्गन डेवलपिंग, ठीक है। मीन्स यहाँ पर जो मैंने लिखा है ना कि डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है, बने नहीं होते हैं, वो स्टार्ट हो रहे होते हैं। तो यहाँ पर सारे के सारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वीक 7 में वो बनना स्टार्ट हो जाते हैं, सारे के सारे। आइस कलर, ठीक है, आँखों का रंग कैसा है, हो सकता है मम्मी जैसा है, हो सकता है पापा जैसा। अब ये तो जो जीन क्या होगा आपका डोमिनेंट होगा, वही उसे वैसा ही कलर आएगा, ये आप जेनेटिक्स में पढ़ोगे, अच्छे से समझ में आ जाएगा। माउथ बनना स्टार्ट हो जाएगा, टंग बनना स्टार्ट हो जाएगा, और फीटस यहाँ पर 17 मिलीमीटर लॉन्ग हो जाएगा वीक 7th में, ठीक है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है वीक 12, फीटस फुली फॉर्म्ड विथ ऑल ऑर्गन। यहाँ पर जो फीटस है वहाँ पर ऑल ऑर्गन बन जाएंगे, ठीक है, मतलब कम्प्लीटली नहीं बने होंगे, बन जाएंगे, जिनका डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। सेक्स ऑर्गन वेल डेवलप्ड, देखो वीक 12 का मतलब क्या है, 3 मंथ, ठीक है, मीन्स फर्स्ट ट्राइमेस्टर। यहाँ पर फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बात हो रही है। तो सेक्स ऑर्गन वेल डेवलप्ड मीन्स 3 महीने बाद, 2.5 महीने बाद, 3 महीने बाद, ठीक है, पता लगाया जा सकता है। जो हमने MTP के और जो एम्नियोसाइटोसिस पढ़ा था, वहाँ पर पता लगाया जा सकता है कि जो बेबी है वो बेबी गर्ल है कि बेबी बॉय है। तो सेक्स ऑर्गन वेल डेवलप्ड 3 मंथ में, ठीक है। फीटस इज़ मूविंग अबाउट 56 मिलीमीटर। यहाँ पर जो फीटस है वो मूव करना स्टार्ट कर देता है, और ये जो उसकी लेंथ होगी वो 56 मिलीमीटर तक होगी, ठीक है। उसके बाद वीक 20, क्योंकि यहाँ पर वीक 20 में डायरेक्ट इसलिए आए हैं क्योंकि वहाँ पर ऑर्गन तो सब बन गए हैं। अब यहाँ पर जो फर्स्ट के 3 मंथ्स होते हैं ना, वहाँ पर रैपिडली डेवलपमेंट होता है, सारे ऑर्गन्स बन रहे होते हैं, डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। बट यहाँ पर जब ऑर्गन बन गए हैं, उनका डेवलपमेंट होता है, तो यहाँ पर से अब जो ग्रोथ होती है वो थोड़ी स्लो हो जाती है, बस उसको लेंथ में बड़ा होना है, ठीक है। बन सब गया है, यहाँ तक इस चीज़ को समझना, बन सब गया है, लेकिन बस उसकी लेंथ बढ़नी बाकी रह जाती है। तो वीक 20 इसलिए डायरेक्ट आया है। हेयर ग्रो होने लग जाते हैं, भले वो बालों के हो, आईलैसेस हो, आईब्रोज हो, तो हेयर ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाती है। फिंगरप्रिंट्स डेवलप्ड हो जाती है, जो हाथों के पैरों में जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं। बेबी यूजली फेल्ट मूविंग, ठीक है। यहाँ पर देखिए 20 का मतलब क्या है, ठीक है। एक मंथ्स में कितने वीक होते हैं आपके, 4 होते हैं, तो 20 वीक्स का मतलब 5 मंथ्स। तो 5 मंथ्स में जो मदर होती है उसको फील होने लग जाता है, लगता है कि उसके यूट्रस में जो बेबी है वो मूव कर रहा है। और जो बेबी है यहाँ पर वो 160 मिलीमीटर लंबा हो जाता है हेड टू टो से, ठीक है। उसके बाद वीक 24 में आईलिड्स ओपन, ठीक है, अपनी आईलिड्स वो ओपन करने लगता है, और लीगल लिमिट्स फॉर एबॉर्शन, यहाँ पर लीगल लिमिट्स फॉर एबॉर्शन हो जाती है।
उसके बाद वीक 26 की हम बात करें, हैज़ अ गुड चांस फॉर सर्वाइव इफ़ बॉर्न प्रीमेच्योरली। ठीक है, क्योंकि देखो ऑर्गन्स तो सब बन गए, अगर बेबी क्या होता है बॉर्न हो जाता है तो थोड़े इसके चांसेस हो जाते हैं कि बेबी जो है वो डेवलप कर जाएगा, सर्वाइव कर जाएगा। ठीक है, तो भले ही वो थोड़ा वीक होगा लेकिन चांस होगा उसके पास सर्वाइव करने के लिए। ओके, 28 में बेबी मूविंग वेगरसली। तो जो 28 वीक में जो बेबी होता है वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, हिले डुलने लगता है। और वीक 30 में यूजली लेइंग हेड डाउन रेडी फॉर बर्थ। उसके बाद जो बेबी होता है, क्योंकि बन गया पूरा, हिल भी बहुत रहा है, तो वो लेइंग डाउन हो जाता है, हेड नीचे की ओर आ जाता है और बर्थ के लिए रेडी हो जाता है। आपको ये पता ही होगा जब बेबी का बर्थ होता है तो पहले हेड बाहर आता है। ठीक है, तो इसलिए हेड नीचे को आ जाता है और बेबी अबाउट 240 मिलीमीटर लॉन्ग। 240 मिलीमीटर लॉन्ग का मतलब क्या है, 24 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, फिर वीक 40 मीन्स अप्रॉक्स 9 मंथ्स। 9 मंथ्स में बर्थ हो जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको जो समरी है डेवलपमेंट ऑफ फीटस वो अच्छे से समझ में आई हो। ठीक है, कौन सी वीक में क्या होता है। तो आई होप आज का ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो, समझ में आया हो। हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पार्चुरेशन पढ़ेंगे कि कैसे बर्थ होता है और कैसे लैक्टेशन होता है। तो आई होप आज का ये वीडियो लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा हो, पसंद आया हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक, लीव द कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। और मैं मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय।